Hello students, in this session we will learn theorem 6.1. तो theorem 6.1 में क्या है? If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. तो theorem 6.1 में हमें प्रूफ करना है कि जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे. तो फर्स्ट हम फिगर ड्रॉ करके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर ले. तो सपोज ये हमारे पास दो लाइन है. सो फर्स्ट लाइन हम ए बी सपोज कर लें. एंड सेकेंड लाइन को सी डी सपोज कर लें. नाउ दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे. तो उसके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं दैट मीन्स ए ओ डी, ये है एंगल. उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा? ये सी ओ बी. तो वो इक्वल होंगे और उसी हिसाब से ए ओ सी ये एंगल और उसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन सा बनेगा? डी ओ बी. तो ये एंगल इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है. तो थोड़ा सा मैं एक जो एंगल है, जो दो वर्टिकल एंगल, उसको हाईलाइट कर लेती हूँ तो कंफ्यूज कोई नहीं रहेगा. तो इस तरह से ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और जो हाईलाइट नहीं हुए वो भी दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो हमें थियरम जब प्रूफ करना हो तो फर्स्ट हम क्या किया, हमने जो हमारे पास गिवन डेटा था उसी हिसाब से हमने एक फिगर ड्रॉ कर ली. अब हमें गिवन लिखना है. तो गिवन में हम क्या लिखेंगे? जो हमने फिगर ड्रॉ की वही हिसाब से लिखना है. तो हमने क्या किया, टू लाइन ए बी एंड सी डी को इस तरह से ड्रॉ किया जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे. तो वही हमें गिवन में लिखना है. सो टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट each other at point O. तो यह हमारा गिवन हो गया. नाउ जब हम थियरम लिखते हैं तो गिवन के बाद हमें क्या लिखना है? टू प्रूव. तो टू प्रूव में हमें जो प्रूफ करना है वही लिखना है. तो हमें प्रूफ क्या करना है? जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल है, यही हमें प्रूफ करना है. तो टू प्रूव में हमें यही लिखना है. तो फर्स्ट जो हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है वो कौन सा है? ए ओ सी और दूसरा डी ओ बी. सो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल या तो डी ओ बी लिखो या तो बी ओ डी लिखो. देन एंगल बी ओ डी, ये दोनों इक्वल होंगे. और दूसरा कौन सा है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए ए ओ डी और उसके साथ सी ओ बी. सो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी. तो मैं यही प्रूफ करना है. नाउ हमें प्रूफ करना है. देन प्रूफ तो फर्स्ट हमें ये देखना है कि जो एक लाइन बन रही है तो लाइन पे जो दो एंगल आ रहे हैं तो वो दो एंगल लीनियर पेयर होंगे और लीनियर पेयर का टोटल है वो 180 होगा. तो यहाँ हम सपोज कर ले कि जो एक सी डी लाइन है तो ये सी डी लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं. कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? ए ओ डी एंड दूसरा एंगल क्या बन रहा है? ए ओ सी.
तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो लीनियर पेयर का टोटल कितना होना चाहिए? 180। सो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180। यह हम फर्स्ट रिजल्ट मान लें। और क्यों हमने 180 लिखा? क्योंकि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बन रहे हैं, थे लीनियर पेयर। नाउ उसी हिसाब से यहाँ अगेन जो हम AB लाइन सपोज कर लें कि ये AB है, एक लाइन है, तो AB लाइन पे अगेन दो एंगल बन रहे हैं AOD और सेकेंड एंगल कौन सा बन रहा है? BOD। तो ये दोनों एंगल भी लीनियर पेयर हो रहे हैं। सो एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180। तो यह हमारा सेकेंड इक्वेशन है। उसको भी हमने किस तरह से प्रूव किया? लीनियर इक्वेशन से, सॉरी लीनियर पेयर से। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम देखें तो दोनों में इस तरह से है, दोनों एंगल का टोटल 180 हो रहा है और यहाँ भी दोनों एंगल का टोटल 180 है। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। नाउ यहाँ ऑपोजिट साइड, यहाँ दोनों साइड AOD सिमिलर है तो हम कैंसल कर पाएंगे। देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो यह हमारा प्रूफ हो गया फर्स्ट कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। बट हमें सेकेंड इस तरह से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। तो यहाँ हमारा जो थियरम है वो हमने प्रूव कर लिया।